हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे नोटिफिकेशन के अपडेट के वीडियो देखे। कोई लॉजिक लगा के कुछ बता रहा है, कोई इनसाइडर नोटिफिकेशन से बता रहा है। मैं भी कुछ दिन के बाद आपको बुकिंग का वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये मतलब कोई वैल्यू ऐड आपके लाइफ में नहीं करते हैं। देखो, लास्ट अगर आप देखेंगे, लास्ट जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ है 30 जुलाई को। तो अभी ना 9 महीने हो चुके हैं, और अपने अगर पिछले 9 महीने में कुछ नहीं किया है तो फिर आगे भी मतलब करने का चांस कम रहेगा। क्योंकि जो बहुत सीरियस कैंडिडेट है ना, जिसको पता है कि मेरा लास्ट ईयर फेज़ 1 हो गया है, मेरा फेज़ 2 हो गया है, या मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उसको पता है कि आगे जाके नोटिफिकेशन कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। करेक्ट, ये तो आने वाला है, आपको पता है। ऐसे लोगों का मैं थोड़ा सा मतलब मैं एक्सक्यूज मान लूंगा कि जो ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एज बार, ऐसे जो लोग हैं कि जिनका अगर नोटिफिकेशन जून जुलाई अगस्त में आएगा तो वो अगर एज बार हो जाएंगे, उनका एक ठीक है कि भाई वो थोड़ा सा वरी करेंगे, क्योंकि उनका मतलब एलिजिबिलिटी कंडीशन पे आ गया कि फॉर्म भर सकते कि नहीं भर सकते। लेकिन बाकी के भी जो लोग हैं जिनका एज 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक है, उनको मतलब बस ये डोपामाइन चाहिए। कोई बोलेगा इस बार नोटिफिकेशन, इस बार में 100 वैकेंसी होगी, कुछ कहेगी कि 150 होगी, 200 होगी। तो ये ना बात करने में मैं बताऊँ, इस टाइप के ना मैं हर दिन वीडियो ला सकता हूँ कि अंदर मीटिंग हो गई, अभी ऐसा डिसाइड किया है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। आपको भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ना हमें कांस्टेंट, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कांस्टेंट चाहिए कि भाई क्या हो गया, पैटर्न चेंज होगा क्या नहीं होगा, इस बार नोटिफिकेशन होगा क्या होगा ना, 4 जून के पहले आएगा बाद में आएगा। देखो, इससे ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा टाइम के लिए अच्छा लगता है हमें, लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है, इस टाइम में आप क्या कर रहे हैं ये डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा। करेक्ट। तो अभी ये जो है ना, ये फर्स्ट टाइम हम ऐसा इन बिटवीन बैच लॉन्च कर रहे हैं। ये स्टैंड अलोन बैच है, आंसर राइटिंग का बैच है, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था। बाकी के भी मतलब जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई XYZ कोर्स खरीदा था, तो उनको भी अभी कुछ ज़्यादा हैपनिंग नहीं हो रहा था, तो उनको लगा कि चलो सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, डेडिकेटेड करते हैं। लेकिन वैसा कोई अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने कहा कि सर हमें ना सिर्फ आंसर राइटिंग का बैच चाहिए, हमें पूरा बैच नहीं चाहिए। पूरा बैच हम क्यों ले, हम फेज़ 1 का क्यों ले, हमारी फेज़ 1 का हो गया है, बाकी MCQ का भी हमें आता है, लेकिन आंसर राइटिंग का थोड़ा सा डर है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी इन्होंने ज्वाइन किया है कि जिनका इंटरव्यू दिया था लेकिन डिस्क्रिप्टिव में कम मार्क्स आए, तो उनको लगता है कि प्रैक्टिस करें। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये स्पेशल बैच हमने लाया है। देखो, ये हमने लाया है, आपको लेना नहीं लेना ये आपका बात, आप पे कोई किसी का फोर्स नहीं है कि सर आप तो कोर्स बेच रहे हैं, वो तो दैट इज अवर वर्क। कोर्स बेच रहे मतलब क्या है, टू प्रोवाइड अ सर्विस। तो कोई कहेगा कि सर फिर आप तो चाय बेच रहे हैं, तो चाय क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि कोई पीना चाहता है इसलिए वो बेच रहा है। ठीक है, आप तो हवाई जहाज की सीटें बेच रहे हैं, तो इसी तरीके से ये है। तो ये आप समझ लीजिए, आप ना उस चक्कर में मत जाइए कि ये जो वीडियो है ना कोर्स बेचने के लिए बनाया जाता है। ये सही है, वो बेचने के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये आपके लिए है, कोई खरीदने वाला है, किसी का फ़ायदा होगा, इसीलिए बनाया जाता है। क्योंकि अब तक मेरे ना 1000 स्टूडेंट RBA में हैं, पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये सर्विस मिल रही है आपको, अगर लगता है कि इट इज़ यूजफुल फॉर यू तो आप ले सकते हैं। करेक्ट। और ये ऐसे लोगों के लिए बनाए गए कि जिसको कुछ भी नहीं पता, आंसर राइटिंग से डर लगता है, एक सेंटेंस भी लिखने नहीं आता, ऐसे लोगों के लिए है। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, SPELT स्पेल्ट करके एक मेथड है आंसर राइट करने का, जो मैंने 10 साल पहले जब मैं UPSC का प्रिपरेशन करता था उस टाइम बनाया था। इस टाइप के बहुत सारे पिस्टल बिस्टल है, तो मुझे स्पेल्ट अच्छा लगा इसलिए मैंने बनाया है। इसमें 10 पॉइंट्स होते हैं। इसके बेसिस पे मैं बोलता हूँ, आप में से कितना भी आपका वीक हो तो हम आपको आंसर राइटिंग कराएंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं भाई मुझे स्विमिंग सीखना है, मैं पानी में नहीं आऊँगा, तो फिर हवा में और ज़मीन पे कोई स्विमिंग नहीं सिखा सकता। इसीलिए आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। कैसे करना है हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर इसके आगे अगर आपको आंसर राइटिंग करना है, आपको सीखना है, आपको RBA में जाना है तो देखना है, अदरवाइज यहाँ से आप जाके बाकी आप रील्स वील्स देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे रिजल्ट है। और पता है लास्ट ईयर यू वोंट बिलीव, हमारा इंटरव्यू का कोर्स 10,000 का था। सिर्फ इंटरव्यू का कोर्स 10,000 का था। और ये कोर्स ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फ्री में था जिन्होंने हमारा पहले कुछ भी कोर्स किया है। यानी कि अगर आपने ये अभी कोर्स किया, इसका फीस अभी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, 2-2,500 होगा। तो अगर आप ये भी करेंगे ना तो आपको इंटरव्यू की फीस नहीं भरनी पड़ेगी आई एग्जाम की कोर्स में। करेक्ट।
तो वो एक बेनिफिट देखो, और इतना करके भी बहुत लोग आए थे क्योंकि इसमें क्या वैल्यू है। और ये ऐसे था ना, अगर सिलेक्शन नहीं होता था फीस वापस मिल जाएगी आपको, ठीक है, इतना ये मतलब ज़बरदस्त था। और लास्ट ईयर हमने कोई फ्री में इंटरव्यू लिया, हमारे रिजल्ट लास्ट ईयर एज कंपेयर टू अदर्स कम आए हैं, सिर्फ 70 आए, लेकिन सारे के सारे जेन्यून हैं। ये हमारे फैकल्टीज़ है, आप देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाए कि क्या एग्जाम की फैकल्टी है, कौन है, क्या है, ठीक है। चलिए अभी आते हैं बैच पे, ठीक है। अब ये 11 मंथ से चालू होगा, 11th ये जो मई है वहाँ से चालू होगा और 10 जून तक चलेगा, यानी कि 1 महीने का ये है। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये अनसर्टन टाइम है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, टाइम वेस्ट हो रहा है, इधर उधर देख रहे हैं, कोई भी नोटिफिकेशन का वीडियो आता है तो बच्चे देखते हैं ये होप से कि भाई कुछ पता चलेगा। आपको पता है आकाश सर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे ही पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। वहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ऐसे तो कोई भी बता सकता है अगले 4 महीने में नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा प्रेडिक्शन कोई कर देगा तो आ ही जाएगा। और वैकेंसी 100 300 के बीच में रहेगी, ये भी आ जाएगा, तो आप भी वीडियो बना सकते हैं ऐसे। लेकिन ऐसा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ही मुझे पता चलेगा कुछ बुकिंग हो गया मैं बता दूंगा, बुकिंग आगे जाके कैंसिल भी होती है, तो हम क्या करेंगे, अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पे काम करेंगे, ना कि प्रेडिक्शन पे। प्रेडिक्शन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्रेडिक्शन का हो सकता है का मतलब हो नहीं भी सकता है, ठीक है। ईएसआई होगा, एफएम होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 पेपर होंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश के 3 पेपर होंगे, क्योंकि एक पेपर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे लिखना है। जैसे देखो बहुत, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता है, यू आर जीरो है, तो मैं क्या करूँगा, आपको पहले क्वेश्चन पेपर एंड आंसर पहले ही दे दूंगा, यानी कि क्वेश्चन भी आपके पास है, आंसर भी है। पढ़ो इसको, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, पढ़ लिया अच्छे से, थोड़ा बहुत रट्टा बिट्टा लगा लो। अगर आपको लगता है इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है कर लो, कुछ गैप दो, 6 to 8 आवर्स का या 12 आवर्स का गैप दो, और उसके बाद लिखो। क्या लिखना है, जो कल पढ़ा हुआ है, जो 10 घंटे पढ़ा हुआ है वो लिखना है। तो आपको इससे पता चलेगा कि मैंने 8 घंटे पहले पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आगे एग्जाम में कैसे होगा, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या होगा, पहले आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने लिखने का ट्राई किया, जितना आता है उतना लिखना है, जितना आता है उतना लिखना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, जितना आता लिखना है। फिर क्या होगा, नेक्स्ट डे हम शाम को डिस्कस करेंगे, ठीक है, सब लोग आएंगे, और पेपर यहाँ पे लिखना जरूरी है। और ये टाइम लिमिट है, आप कभी भी पेपर सबमिट नहीं कर सकते, जो टाइम लिमिट है उसके पहले जो पेपर सबमिट करेगा उसी का पेपर ही चेक किया जाएगा। आप बोलेंगे मैं बाद में करूंगा, ऐसे नहीं, बाद में एक बार वो डेडलाइन चली गई तो फिर आप फिर से आपका पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। ये जो सारे है ना, इसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन है, स्ट्रिक्ट है ये, आप ये फॉलो कर सकते हैं तो ही ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे कोई पर्पज नहीं कि भाई किसी को भी ले लो, करो तो करो, नहीं तो ना करो, ऐसा नहीं। अगर आप उस डेडलाइन से पहले पेपर सबमिट करेंगे तो ही आपका पेपर चेक होगा, अगर नहीं होगा तो फिर शाम को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, आपने पहले पढ़ा, फिर आपने लिखा, फिर डिस्कशन हो गया। तो ये जो आप लिखेंगे क्वेश्चन, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये जो मेथड है ना, मैंने 4 साल पहले डिवाइस की हुई है, ये मैंने खुद किया हुआ ये मेथड, कि पहले क्वेश्चन आंसर दे दो, बच्चों को 4 बार पढ़ने को बोलो, फिर वो लिखेंगे, फिर शाम को डिस्कस होगा। इसके वजह से क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आप ये 11 पेपर में 4+4+3 11 पेपर में आप जो भी कुछ लिखेंगे, उसमें से अगर एग्जाम में कुछ आता है तो आप लिख लेंगे। अदरवाइज क्या होगा ना, बाकी बच्चे क्या करते कभी लिखते ही नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है, जिनका रिटर्न इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता, मैं पहला क्वेश्चन उनको पूछता हूँ, पेपर कितने लिखे, उसने कहा सर मैं पढ़ता रहा। मैंने कहा पढ़ने से नहीं होगा, ये डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है, तो पेपर तो आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। तो ये अगर आप करना चाहते हैं, आप रियली आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं, तो ही रजिस्टर करना है, अदरवाइज नहीं करना है। बाकी फिर आपको जो लगता है अच्छा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आपको बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आपको क्वेश्चन आंसर पहले दिया जाएगा, आपको 1 2 3 4 5 बार पढ़ना है, फिर गैप देना है, फिर लिखना है, फिर शाम को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से 11 बार करेंगे। 4 बार अगर आप ईएसआई का पेपर लिखेंगे, 4 बार फाइनेंस का पेपर लिखेंगे, 3 बार इंग्लिश का लिखेंगे, तो ये गारंटी, ये तो अब हो रहा है। इसके बाद फेज 1 के बाद फिर से होगा। तो जो स्टूडेंट ये आंसर राइटिंग के सारे पेपर करते हैं, उनको 100% इंटरव्यू का कॉल आता है। इतना करेंगे तो क्यों नहीं आएगा, आप ही पूछिए। अगर आप 8 9 10 बार पेपर लिखेंगे तो क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा, ठीक है। और फिर बहुत सारे बच्चे करते ही नहीं, तो फिर उनका नहीं आएगा। तो ये होगा इसका मेथोडोलॉजी, क्या क्या है, कैसा है। और मैंने आपको कहा, आपको कट ऑफ डेट से पहले पेपर सबमिट करना पड़ेगा, तभी पेपर चेक किया जाएगा, बाद में नहीं। आप बोलेंगे नहीं मैं बाद में पढ़ूंगा, ऐसे कभी होता नहीं, मैं बाद में पढ़ूंगा, बाद में लिखूंगा, ये बाद में कभी आता नहीं, ठीक है। और ये टाइम टेबल है, जैसे पहला इंट्रो सेशन है, जैसे मान लीजिए ईएसआई का ये टेस्ट है, ईएसआई का टेस्ट है, तो ये 13 तारीख है, तो आपको 11 तारीख को ही पेपर दिया जाएगा। पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, 1 2 दिन पढ़ लो,
जितना टाइम से पहले, ये क्लास से पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। और फिर ये डिस्कशन होगा शाम को, जैसे मैं यहाँ पे है, अरुणिमा मैम है, चक्षु सर है, सीपी सर है, डॉक्टर शर्मा सर है, ये सारे आपसे डिस्कस करेंगे। आप बता सकते सर मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखना चाहिए, वैसे लिखना चाहिए। तो ये डिस्कशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपका जो डर है वो पूरा चला जाएगा आंसर राइटिंग का। कब? ये फॉलो करने के बाद। अगर आप सिर्फ बोलेंगे नहीं मैं आऊँगा, मैं सुनूंगा, तो ज़ीरो इम्पैक्ट आएगा। इस केस में गारंटी बिल्कुल नहीं है। गारंटी कब है? जब आप सारे के सारे पेपर लिखेंगे ये, उसके बाद फेज 1 वाले वो लिखेंगे, तब गारंटी है कि आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा ही आएगा। ठीक है, इतना है। अगर आप करना चाहते हैं, आप सीरियस एस्पिरेंट है, ये जो टाइम चल रहा है इसमें लोग टाइम पास कर रहे हैं, इसका अच्छा यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, फेज 2 आपका अच्छा करना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप पे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा अभी नॉर्मल बैच भी चालू है, जो फुल फ्लेज बैच है, जिसमें फेज 1 भी होगा, फेज 2 भी होगा, और इसका जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है फेज 1 के बाद होगा। अभी जो बैच है वो स्पेशल बैच है। ऐसे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि जिनको अभी ये अवेलेबल टाइम है अभी का, उसका यूटिलाइज करना है। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ये देखो, इतने सारे लोग आरबीआई में गए हैं, आरबीआई में अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी आरबीआई का सैलरी का निगोशिएशन स्टार्ट होगा। वो सैलरी देखने के बाद फिर आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार इतनी सैलरी अगर मुझे मिलती तो मेरी लाइफ कैसे हो जाती। ठीक है, अदरवाइज भी किसी को अगर ये मोह माया नहीं चाहिए तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। हम कहीं भी हिमालय में इधर उधर जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि एक बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि भी पैसा सबको चाहिए ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं उसके बिना भी खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए ऐसी लाइफ, सेबी में देखिए 82 लोग गए हैं, नाबार्ड में 115 सिलेक्शन हुआ है, तो आप यहाँ पे कॉल करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके बारे में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। कोई भी एग्जाम के बारे में डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। अदरवाइज मैंने जो नंबर दिया है वहाँ पे कॉल कीजिए। और आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप एक्चुअल आंसर राइटिंग करेंगे तो ही ये कोर्स ज्वाइन कीजिए। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। रामदेव बाबा बोलते थे ना कि कपालभाति, उस टाइम पे लोग ना सिर्फ देखते थे और उनको लगता था मेरा योगा हो गया। वो एक्चुअल जो करता था उसी को बेनिफिट होता था। तो आपको क्या करना है, एक्चुअल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तभी इसमें एडमिशन लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।